नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपका स्वागत है। मनुस्मृति चल रहा है। अभी तक आपने छठे अध्याय में वानप्रस्थ धर्म और संन्यास धर्म के बारे में जाना। वैसे ये आपके लिए कोई रोचक विषय नहीं था, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो श्रेष्ठ लोग हैं, ये उनका मार्ग है और इस मार्ग पे चलने वाले लोग कभी भी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं, हमेशा बनाते हैं। थोड़ी सी चर्चा इसकी आज करनी है। देखिए, आप जानते हैं कि माता पिता बालक को जन्म देते हैं, उसको बड़ा करते हैं। उनकी ये जवाबदारी है कि उसको उत्तम संस्कार दें। उनकी ये जवाबदारी है उसको पढ़ाएं लिखाएं, सुयोग्य बनाएं। लेकिन ये उनकी जवाबदारी नहीं है कि उनके लिए धन संपत्ति एकत्रित करें। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसको आपके किसी धन की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सामान्य गांव में, एक सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और अगर अपनी योग्यता है तो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं। तो अगर पूत सपूत है तो यही नहीं, व्यापारियों में भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी हुए, जो भी ये लोग हैं, अपनी शक्ति से आगे आए हैं। इनके माता पिता ने इनके लिए कोई भी ऐसे इंतजामात नहीं किए। हां, उत्तम संस्कार दिए हैं। लेकिन आज विडंबना यह है कि हर माता पिता यह चाहता है कि हम बच्चे को डॉक्टर भी बना दें और उसके लिए हॉस्पिटल भी बनवा दें। हम बच्चे को इंजीनियर भी बना दें, उसके लिए कंपनी भी खुलवा दें। और ये जो सोच है, उसके पीछे एक ही कारण है कि जब मैं वयोवृद्ध हूं तो बच्चे के मन में मेरे प्रति कि मेरे पिता बड़े ही श्रेष्ठ हैं, बड़े ही महान हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये भावना बनी रहे। आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये स्पष्टतः नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अंदर कहीं एक कोना ऐसा होता है जो ये कहता है कि मेरी वृद्धावस्था में मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, इसलिए मुझे उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। जबकि हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि भैया, जब तक पक्षी के पंख नहीं निकले हैं तब तक तो उसके माता पिता की जवाबदारी है कि उसको दाना चुगवाएं। लेकिन जिस दिन पक्षी के पंख निकलते हैं उस दिन वो पंछी जो है वो उड़ जाता है, फिर उस घोंसले में वो नहीं बैठा करता है। अब अगर इस चीज को लेकर के उसके माता पिता दुखी हों तो फिर वो दुखी बने रहे। प्रकृति का यही नियम है कि जब पंछी को पंख निकलेंगे तो उड़ना शुरू करेगा, और जब वो उड़ान भरेगा तो फिर तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो कहां जाएगा, कहां रुकेगा। लेकिन जब उसके माता पिता ये सोचने लग जाते हैं कि इसको तो मैंने दाना खिलाया है, इसको तो मैंने बड़ा किया है, अब भले इसके पंख लग गए हैं लेकिन फिर भी ये पूरे दिन कहीं भी उड़े, लेकिन शाम को तो मेरे माले में आना चाहिए ना, अपने घर वापस आना चाहिए। तब समस्याएं शुरू होती। वैसे तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये दोनों ही उसके अमूल्य और अभिन्न अंग रहे।
लेकिन सवाल के घेरे में आज दोनों हैं। सवाल के घेरे में आज दोनों हैं। लोग वर्णाश्रम व्यवस्था पे भी उंगली उठाते नहीं थकते हैं, जबकि आज भी उसी का पालन होता है। इसी प्रकार से लोग आश्रम व्यवस्था पे भी उंगली अवश्य उठा देते हैं कि वानप्रस्थ हो के क्या। भैया, सब चीजें सबके लिए नहीं होती हैं। अगर सबके लिए सब कुछ है तो फिर तो दुनिया में ब्राह्मणत्व और विशिष्टत्व जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये श्रेष्ठ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि जिन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी के आश्रित नहीं रहना है, जो कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, जब तक का साथ मिला तब तक ठीक है, लेकिन अगर अकेले ही यात्रा होनी है तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो भजन गाना पड़ता है कि बालापन खेल गमाया, बचपन तो खेल में गुजर गया, जवानी जब आई तो नींद भर सोया, फिर तो क्या है, जिंदगी का मजा ही इसमें है। अब बुढ़ापा देख कर रोया, तो भैया बुढ़ापा देख करके रोने के लिए नहीं है। ये जिनके साथ होता है उनको विचार करना चाहिए। आज वृद्धाश्रम है, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी वानप्रस्थ अवस्था के भाग है। अब लोग वन में नहीं जाते तो वृद्धाश्रम में जाकर के रहने लग जाते हैं। लेकिन सबके लिए सब चीजें नहीं हुआ करती हैं। यहां जो वानप्रस्थ धर्म की बात हुई, यहां जो संन्यास धर्म की बात हुई है, उनका पालन 1000 में से कोई 1-2 लोग ही कर सकते हैं। ये 998 लोगों के लिए तो नहीं। इसलिए हो सकता है कि आपको इसमें कम आनंद आया हो, लेकिन यह आवश्यक है। और जब भी जीवन में इस अवस्था पे पहुंचे तब एक बार विचार अवश्य कीजिएगा कि उपयुक्त हमारी व्यवस्था थी या नहीं। नहीं तो स्थिति वही है कि 100 जूता खाए और तमाशा घुस के देखे। मैंने अधिकांशतः लोगों को इस तरीके से परेशान होते, दुखी होते देखा है। जिन बच्चों को उन्होंने बड़ा किया है वो बच्चे सामने सामने जवाब देते हैं। जवाब देना तो ठीक है, कई बार तो हाथ भी उठा दिया करते हैं, लेकिन फिर भी ये विडंबना है कि वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो फिर भी वो सब सहन करते रहते हैं। अगर वानप्रस्थ हो गए तो यही सिर्फ आपके चरण धो के पिएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे आश्रय में नहीं है, इनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से ये नहीं है। तो भैया, जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें कभी भी कोई भी शंका के लिए अवकाश नहीं हुआ करता है। जहां तक संन्यास धर्म की बात है, ये तो जीवन का वो समय है जो सबको प्राप्ति नहीं होता है। आप विचार तो कीजिए, भारतवर्ष की इस समय जो सरेरास जिसको कहते हैं आयु है वो 65 साल है। तो भैया 75 साल के बाद अगर संन्यास धर्म शुरू होना है तो ये तो कुछ ही लोगों को नसीब होना, सबको तो नसीब होना नहीं है। और वो भी अगर वानप्रस्थ नहीं हुआ तो संन्यास में तो जाएगा कैसे। लेकिन इतना याद रखिए कि वानप्रस्थ और संन्यास सिर्फ और सिर्फ वन में जाकर के मिलेगा ऐसा नहीं। आप बिल्कुल घर में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, लेकिन आप वानप्रस्थ बन के रहिए। आप समझ लीजिए कि आपसे किसी को समस्या नहीं, और आपको तो किसी समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप तो वानप्रस्थ हो गए हैं। इसमें करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। सिर्फ हमें उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करनी है।
अगर वो आपके पास आते हैं, पूछते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप दे दीजिए, मना भी मत कीजिए कि भैया हर बार तो नहीं पूछते, इस बार क्यों पूछने आ गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भैया 20 कामों में नहीं पूछा, एक काम में पूछा तो उसका जवाब दीजिए, उसमें समझाइए, लेकिन तब हमेशा तो नहीं पूछते, आज क्यों पूछने आ गए, इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं होता है। तो यहां जो व्यवस्थाएं हैं वो वानप्रस्थ लोगों के लिए हैं। सन्यास की जो व्यवस्था है वो तो आप ये मान लीजिए कि हमारी ईश्वर के साथ सीधे प्रणिधान करने के लिए, सीधा उसके साथ अपनी ज्योति से ज्योति मिलाने के लिए वो एक इस प्रकार की व्यवस्था है, उसका नियमन किया गया है। आज जब समाज में इस प्रकार से आतिथ्य सत्कार या साधु महात्माओं का सम्मान या इस प्रकार के सन्यासियों के विषय में लोगों के मन में जिस प्रकार के उत्तम भाव और विचार होने चाहिए वो नहीं है, तब संभवतः वन में जाकर के ये सन्यास ना लिया जा सके। लेकिन जीवन मुक्त को सन्यासी कहा जाता है, और जीवन मुक्त होने के लिए वन में जाना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर पे रहते हुए वानप्रस्थ धर्म का पालन करेंगे तो सन्यास धर्म में भी आपका प्रवेश बिल्कुल संभव है। और अगर आपने ये किया तो ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी के साथ द्वेष नहीं करता है और जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, जब आप इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि उसको सन्यासी मानना चाहिए। तो ये जो आवश्यकता है ये समाज की भी है और सबसे बड़ी बात हमारे अपने स्वाभिमान की है। मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आता है कि एक अवस्था के बाद ऐसी क्या अनिवार्यता है कि आप उस प्रक्रिया से बाहर नहीं आ सकते हैं जिस प्रक्रिया पे अब किसी और का अधिकार है। चलिए, आपको ठीक लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चूंकि ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मान्यता है, इसलिए आपके सम्मुख इस बात को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कल के वीडियो में हम राजनीति की चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि 7वां अध्याय जो है वो राजा और राजनीति से संबंधित है। यहां 6ठे अध्याय तक जो श्रेष्ठ हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, उनके लिए ये सारे संस्कार और सारे क्रियाकलाप बताए गए हैं। इसलिए हर जगह ब्राह्मण 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 ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने बहुत बार देखा है, क्योंकि समाज में इनको सबसे श्रेष्ठ बनना होता है। और जब ब्राह्मण समाज में सबसे श्रेष्ठ होते हैं तो और लोग उनका अनुकरण करके श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। चलिए, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।